भारतीय मजदूर सफाई संघ के बैनर तले सुल्तानपुर पहुंचकर के उनकी समस्याओं के समाधान की मांग। खबर लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर नगर पंचायत से, जहां भारतीय मजदूरों ने सफाई संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के नेता ने कहा कि सफाई कर्मचारी हमेशा लोगों की सफाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनको सरकार के द्वारा अभी तक भी किसी जगह पक्का नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी के तौर पर ही भर्ती होते हैं और रिटायरमेंट भी सफाई कर्मचारी का सफाई कर्मचारियों के तौर पर ही कर दिया जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सफाई कर्मचारियों की समस्या का निदान करे। सरकार ने एक आयोग बना दिया था, उस आयोग के द्वारा मेहनत की गई, लेकिन अभी तक किसी भी सफाई कर्मचारी के बारे में सरकार ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारी की समस्या का समाधान नहीं किया तो हमें मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और जब तक सरकार के द्वारा हम कर्मचारियों की समस्या हल नहीं की जाती, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सुल्तानपुर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने कहा कि आज सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक पत्र दिया गया है, उस पत्र को हम ऊपर संबंधित अधिकारियों को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए हम जहां तक भी होगा हम सहयोग करेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तराखंड शाखा के बैनर तले आज सुल्तानपुर नगर पंचायत कार्यालय पर आए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर जब से राज्य बना है 23 वर्षों से सफाई कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। इनको दास प्रथा की तरह, गुलाम प्रथा की तरह 365 दिन, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे वीआईपी मूवमेंट का नाम लेकर कार्य कराया जाता है। इनको कोई साप्ताहिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश, कोई आकस्मिक अवकाश, कोई ग्रेच्युटी, बोनस, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये लोग सिर्फ दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, उसके बदले सरकार इनका कोई ध्यान नहीं रखती है। हम 23 वर्षों से लगातार इसमें आंदोलन कर रहे हैं। 2021 में भी हमने आंदोलन किया था। सरकार को अपनी मांग डिमांड हमने रखी, अपनी समस्याएं बताई। सरकार से जब हमने आग्रह किया तो सरकार ने डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में हमारी समस्याओं के निराकरण की बात कही। डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी में उस समय के डायरेक्टर निदेशक महोदय माननीय ललित मोहन रयाल जी थे और उनके नेतृत्व में बनी कमेटी ने 3 महीने मेहनत करी, अनेकों राज्यों का डाटा इकट्ठा करा और उसके डाटा के अनुसार सिफारिश की गई कि समस्त सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। ठेकेदारी प्रथा, समिति, संविदा, मास्टर रोल, सफाई स्वच्छता समितियां सब समाप्त की जाएं। ये शोषण की व्यवस्था है। इन लोगों को भी पदोन्नति प्राप्त हो। ये लोग सफाई कर्मचारी भर्ती होते हैं और सफाई कर्मचारी या तो मृत हो जाते हैं या फिर इन लोगों को रिटायर होना पड़ जाता है। यदि ये पढ़े लिखे हैं, इनके अनुभव के आधार पर 100% सुपरवाइजर बनाया जाए, इन लोगों को कनिष्ठ सहायक बनाया जाए, एमटीएस अन्य पोस्टों पर भी लिया जाए। मृतक आश्रित की स्थिति में इनके यहाँ मृतक आश्रितों को कोई नियुक्ति नहीं मिलती है, उसकी भी नियमावली में सुधार की बात कही गई है। इनको आवास सुविधा की बात कही गई है, क्योंकि जो या तो निकाय इनको मकान बना के दे, अन्यथा जिन निकाय की भूमि पर ये मकान बना करके रहते हैं उसका इनको मालिकाना हक प्राप्त हो। पुरानी पेंशन की मांग की गई है। सफाई कर्मचारियों की संख्या निकायों में बढ़ाई जाए। अभी 1000 पे 2 लोगों की भर्ती होती है, हमने 1000 पे 5 लोगों की भर्ती की मांग करी है, क्योंकि पहले ना तो पक्की सड़कें थी, ना पक्की नालियां थी, ना इतनी पैकेजिंग आती थी। आज पर्यटन बढ़ने की वजह से, धार्मिक नगरी होने की वजह से, एजुकेशन हब होने की वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ गया है। 1 करोड़ की जनसंख्या में 5 से 6 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं, तो सफाई कर्मचारियों की अत्यधिक आवश्यकता है। उस नियमावली में संशोधन की सिफारिश की गई है और सरकार 2 वर्षों से इस कमेटी की रिपोर्ट कर दबाकर बैठी है। यदि सरकार 1 जनवरी 2024 तक हमारी इस मांग डिमांड को पूरी नहीं करती है, डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं करती है, तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में सफाई व्यवस्थाएं ठप होंगी। चक्का जाम करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, आंदोलन करना पड़े, गिरफ्तारी देनी पड़े। इस बार सफाई कर्मचारी अंतिम आंदोलन के लिए तैयार है। सरकार से हमारा आग्रह है कि सबकी ये जो स्वच्छता से जुड़ी हुई समस्याएं उनको देखते हुए सफाई कर्मचारियों को भी परेशान ना करें, उनकी समस्याएं दूर करते हुए उनकी मांग डिमांड को माने। सुल्तानपुर यूँ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारा मांग पत्र है उस पर समुचित कार्रवाई होगी। माननीय मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति हमारे संगठन को भी प्राप्त होगी और हमें पूरी आशा है, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, मुख्य नियोक्ता है, संरक्षक हैं, वह पूर्णतः हमारी संवेदनाओं के साथ, हमारी पीड़ा के साथ, वह भी हमारे हितों के लिए, हमारे हितों की रक्षा के लिए आगे आएंगे और हमारी पूरी मदद करेंगे। आज अखिल भारतीय मजदूर संघ के जो कुछ पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, उनकी कोई अपनी मांगे हैं। उन्होंने एक मांग पत्र दिया है और उस मांग पत्र में उन्होंने अपनी जो भी समस्याएं हैं वो रखी है, क्योंकि ये सभी जो मैटर है ये मतलब ये शासन लेवल का है और हम इनकी जो भी मांगे हैं जो हमारे पास रखी है, हम इन्हें अपने अपर शासन और तक इसको भिजवाएंगे।
ये सफाई जो है, क्योंकि ये हमारे एक कॉन्टैक्ट बेसिस पे लोग हैं, जो भी हमारे पास सफाई से संबंधित जो भी उपकरण है वो सब इनको दिए जा रहे हैं और हर महीने इनको देते हैं हमने। तो वो उसी तरह से हम आगे भी दे रहे हैं और देते रहेंगे इनको।